आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बस्ती जिला के दुबौलिया थाने के ऊभाई गांव में एक घटना हुआ है, जो ये सोमवार के दिन घटना होता है। उस घटना के बारे में ये सभी ग्रामीण के लोग, आए हुए लोग बताएंगे कि ऐसे क्या हुआ है घटना। लेकिन हमें जो जानकारी प्राप्त हुआ उसको लेकर हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं कि सोमवार के दिन एक तंबाकू को लेकर छोटी सी विवाद आपस में पुलिस प्रशासन के द्वारा 100 नंबर बुलाया जाता है। 100 नंबर आती है, सुना जाता है दुबौलिया थाने पे। दुबौलिया थाना से सिपाही लोग आते हैं और उस आदर्श उपाध्याय नाबालिग को उठा के लेके जाते हैं। घर वालों को पता नहीं चलता है और नाबालिग को उठाया जाता है, ले जाया जाता है, फिर उसे पूरी रात उसे बैठाया जाता है। लोग के परिजन को कहना है कि रात में उसे इस तरीके से पीटा जाता है, इस तरीके से पीटा जाता है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है, पलटी होने लगता है, तो भी नहीं छोड़ा जाता है। हालांकि प्रशासन से द्वारा ये भी कहा गया आदर्श उपाध्याय की मम्मी से कि 5000 रुपये आप दीजिए और उसके बाद अपने बेटे को ले जाइए। अब सोचिए कि अगर एक माँ, एक जो गरीब है, जिसके पास 5000 रुपये तत्काल अगर पुलिस प्रशासन मांग रही, वो भी कहीं ना कहीं देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गरीब के पास, मध्यम परिवार के पास जिस तरीके से दिखाई दे रहा है वो 5000 रुपया नामुमकिन है। रिक्शा चलाने वाले एक ही परिवार हैं, जो आदर्श उपाध्याय के पिताजी हैं, वो परिवार में एक ही लोग कमाने वाले हैं। वो 5000 प्रशासन को न देने से वो इस तरीके से पिटाई किए कि एक आदर्श उपाध्याय नाबालिग का हत्या हो गया। ये परिजन के घर वाले आरोप पुलिस प्रशासन पे लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पे लगा रहे हैं। उसके बाद सुबह के टाइम 3 बजे के करीब में उसे छोड़ा जाता है। उसका तबीयत बिगड़ता है, माँ हॉस्पिटल के लिए ले जाने का प्रयास करती है, रास्ते में वो दम तोड़ देता है। हालांकि यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, हम लोग उस पीड़ित परिवार के पास में खड़े हैं और जिस तरीके से हो पाएगा, सरकार से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सभी लोग को जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना आदर्श उपाध्याय को दिए हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोग को सजा दिलाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के बस्ती जिला के जितने नेता हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, एक गरीब के बेटे का जान गया और जान इस बात का गया कि अगर 5000 रुपये उस माँ के पास होता और उस पुलिस प्रशासन को दे दिया गया होता तो शायद उस बेटे का जान ना लिया जाता। सोचिए, आज उत्तर प्रदेश के गरीब मुक्त की बात करने वाले, अपराध मुक्त की बात करने वाले, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, और सोचिए जब कानून में ही रखवाली करने वाले ही कानून इस तरीके से उल्लंघन करके किसी गरीब का अगर हत्या कर देंगे, तो आम जनता, फिर गरीब जनता उत्तर प्रदेश से किसका सहारा फिर लेगी और किसका दरवाजा खटखटाएगी। आइए तमाम इस मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर में एक गरीब को आज चौथा दिन होने वाला है और अभी तक न्याय नहीं मिला, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी FIR भी नहीं लिखा गया कि किसके खिलाफ और किसके द्वारा हुआ। आइए उनके पिताजी से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में पूरा घटना क्या है और आखिर में ये कैसे हुआ। जब एक छोटी सी विवाद मामूली तंबाकू को लेकर हो गया, तो रात में ऐसा क्या बिगड़ा कि पुलिस प्रशासन उठा के ले गई और रात में तबीयत बिगड़ा, सुबह के टाइम सूचना मिला, फिर वो शाम के टाइम एक्सपायर हो जाता है। आइए हम बात करते हैं पिताजी से। सर, आप ये घटना जो हुआ है आपके बेटे के साथ में हुआ है, पुलिस प्रशासन पे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सुनाई दिया है कि पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि 5000 रुपया ना देने पर छोटी सी तंबाकू के विवाद को लेकर आपके बेटे को इस तरीके से जेल में पीटा गया, इस तरीके से पीटा गया कि सुबह के टाइम में जब आप लोग को सूचना मिला, हॉस्पिटल ले जाते जाते दम तोड़ दिया। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? दिखाई दे रहा है हकीकत है कि कुछ और है, आप बताइए। यही है कि आपको जी जी लेकिन दो देश में दो सभी जिले में आए थे। उस लड़के को 24 तारीख को 3 बजे के आसपास में ले गया और कल 25 तारीख को उसको छोड़े हैं 4 और 5 के बीच जी। हाँ, अब बीच में रात को क्या किए, दिन में क्या किए, उसको ये नहीं पता चला। और वो जब वहाँ से लेके आए, जब उसको खाना पानी देने लगे तो उसका पलटी कर उसका भाई लेके भागे थे वहाँ अस्पताल। मतलब ये आप लोग को जानकारी नहीं है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा गया है, क्या किया गया? पीटे गया है वो। तो ये आप बताइए ना कि मेरे बेटे को मारा गया है, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो सही हो बताइए, जो सोशल मीडिया पे चला, बड़े से बड़े मीडिया पे चला कि उसे पीट कर निर्मम हत्या किया गया है, तो आप उसके बारे में थोड़ा क्लियर से बताइए, क्योंकि ये सरकार तक वीडियो जाएगा और सरकार तक जाके हुए जिस तरीके से दुबौलिया थाना के पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके बेटे के साथ में इस तरीके से दर्दनाक घटना हुआ है, वो कहीं ना कहीं जांच करने का विषय है। अगर अभी तक एप्लीकेशन नहीं लिखा गया, अभी तक FIR नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं ये बचाया जा रहा है पुलिस प्रशासन को
जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए बड़े से बड़े अधिकारियों लोग को, यहाँ बस्ती जिला के जितने सांसद विधायक चाहे मुख्यमंत्री, जिस तरीके से जिसको भी हो पाए वो कहीं ना कहीं इस आप में डूब के घड़ी में खड़ा होके और पुलिस प्रशासन पे जरूर एक्शन लेने की जरूरत है। तो आप थोड़ा क्लियर करके बताइए ना कि क्लियर क्या है, क्योंकि कल का घटना कुछ और है, आज आप कुछ और बता रहे हैं, तो थोड़ा सही से बताइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बेटे के साथ घटना हुआ है। थोड़ा सा दिमाग हम समझ सकते हैं कि भाई संतुलित सही से बताइए, क्योंकि ये सरकार देखेगी, क्या पता सरकार अगर सोई हुई सरकार जग जाए, आंखें खुल जाए, तो क्या पता जो उत्तर प्रदेश में अपराधी मुक्त की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुनवाई करें, आपको बुलाएं और आपको इंसाफ मिले। आपके बेटे को तो लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन जो आपकी परेशानियां हैं उस परेशानियों को खत्म किया जाए और ऐसे से कानून में बने जिस तरीके से अपराधी को इनकाउंटर और फांसी हो सके, क्योंकि अगर सस्पेंड किया जाएगा तो सस्पेंड करने से क्राइम नहीं रुकता है। जब भी किसी पुलिस कस्टडी में किसी का जान अगर ले लिया जाता है गरीब के द्वारा तो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सस्पेंड करने से क्राइम नहीं रुकता है। जब जिस तरीके से वो घटना का अंजाम देता है, एक जब आम जनता के किसी गरीब के द्वारा अगर किसी के द्वारा अपराधी अगर वो कुछ भी करता है तो उसको इनकाउंटर करवा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन जब एक रक्षक जो कानून में पालन करने वाला अगर इस तरीके से क्राइम करता है तो क्या उसका इनकाउंटर और फांसी नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ी सवाल है पुलिस प्रशासन पे। और भी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा पिताजी से और बात कर लें हम कि आखिर में ये पूरा मामला जो है वो आप लोग को न्याय मिला पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिस तरीके से आप लोग को दिया गया कि आप सब लोग उस बॉडी को जलाइए, मिट्टी दीजिए, हम आप लोग के साथ में खड़े हैं और जो इस तरीके से काम किए उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। तो सर बताइए कि और पूरा मामला कैसे क्या हुआ? मामला यही है, तम्बाकू विषय में झगड़ा हुआ है, 3 बजे उसको लेके गए हैं जी, रात में, दिन में उसको मारे हैं, तभी तो खून का पलटी किया है जी। और जब ये मामला हुआ उस टाइम में आपके बेटे के साथ तबीयत कुछ ऐसा तो नहीं हुई? कुछ नहीं, उसका कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, ना वो बीमार था, ना कोई तकलीफ था, कोई दिक्कत नहीं था उसको। अच्छा, वो 2-4 आदमी से बाकायदे बात करता था। अच्छा। जब नाबालिग आपके बेटे को उठा के ले जाया गया तो रात में सूचना पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया गया कि आपके बेटे को इस मामले में उठाया गया? जब ये सूचना दिए होते तब मालूम पड़ता ना, बगैर सूचना का ये है, जब नहीं मालूम था तभी तो ले गए। ये भी एक आरोप का विषय है कि जब एक नाबालिग को अगर घर से उठाया जाता है, उसके हाथ में ना फोन है, और जब उठाया गया पुलिस स्टेशन पे ले जाया गया तो एक सूचना तो घर पे होना चाहिए। और इसलिए सूचना होना चाहिए क्योंकि जब नाबालिग को उठाया जाता तो किस जुर्म में उठाया गया, या FIR दर्ज हुआ, एप्लीकेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और 24 घंटे के लिए अगर बैठाया गया तो कहीं ना कहीं ये विषय बनता है कि एक पीड़ित परिवार को नहीं बताया गया। तो आइए और भी जो मेन वजह है वो भी बताने का आप लोग को प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो उसको लेके जब आए, उसकी माँ और उसका भाई तो अस्पताल लेके नहीं, गए। 5,000 रुपये का जो पुलिस प्रशासन पे ये बात हो रहा है, ये कैसे क्या है? 5,000 रुपये उससे मांग रहे थे। वो किससे नहीं मांग रहे थे? औरत से। और कब मांग रहे थे ये? थाने पे मतलब रात में कि कल जब छोड़ने के टाइम में मांग रहे थे? कब के? जब लेके उसको आई थी, जब उसको सूचना मिला है कि अच्छा। आओ यहाँ से लेके जाओ थाने से, अच्छा, तब मांग रहे थे। अच्छा, हाँ, शाम को 4-5 बजे के टाइम। अच्छा। हाँ, तब उसको छोड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं, मतलब सरकार से, सरकार के यहाँ के नेता लोगों से और पुलिस प्रशासन से? क्या मांगे बताओ? हमारा तो वैसे चला गया है, हमें क्या मिलेगा? सरकार और क्या कर रही है? हाँ, 1000 आदमी लग के और क्या बोलते उसको न्याय नहीं दिला पा रही है। हाँ, क्या मांगे? सोचिए, एक निर्दोष को हत्या किया जाता है, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में उठा के लेके गया और जिस तरीके से ले जाया गया, अगर सुबह के टाइम में अगर तबीयत बिगड़ा और जिस तरीके से हॉस्पिटल ले जाते टाइम में उसका मौत हो जाता है, उसके बाद फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। और सबसे बड़ी इस बात का है कि सोचिए कि पोस्टमार्टम जिस तरीके से होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब कहीं एक्सीडेंट वगैरह अगर होता है तो उसे किया जाता है, लेकिन जब एक गरीब को निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद भी एक नाबालिग का चीर फाड़ होके, और वो कौन सी जांच होती है मुझे नहीं पता है, ये अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर रखिएगा। लेकिन इस तरीके से दर्दनाक घटना जो पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोप लग रहा है कि सोचिए कि गरीब को उठाया जाता है, 5,000 रुपये के लिए उसे मार दिया जाता है। आइए और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ और भी लोग हैं, मौजूद हैं, उन सभी लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी तक जब हमारे उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, अपराध मुक्त के साथ साथ में महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, गरीबों के साथ जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है, वो कहीं ना कहीं हर गरीब यही परेशान है लेके कहता है कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस प्रशासन हम सबके साथ इस तरीके से घटना करे तो हम लोग किसके साथ जाएं?
किसके पास जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, जब अभी आज चौथा दिन लग गया है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। पता ही नहीं चला कि कौन सा पुलिस प्रशासन इनके बेटे को मारा या किसके द्वारा क्या किया गया, वो अभी तक नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन बोल रही कि जांच ये चल रहा है, जितने लोग पाए जाएंगे सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। आइए हमारे साथ में कुछ वकील जी हैं जो सभी स्टाफ लोग हैं, उन लोगों से कुछ कहानी सवाल करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस घटना को लेके आप लोग क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जब भी पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी के द्वारा अगर अत्याचार किया जाता है तो पूरा स्टाफ घेर लेता है, पूरे उत्तर प्रदेश में धरना होता है। जब किसी वकील के द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के वकील धरना प्रदर्शन देते हैं। जब किसी डॉक्टर के द्वारा अगर परेशान किसी गरीब के द्वारा या जनता के द्वारा होता तब पूरा स्टाफ धरना देता है। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ अगर अत्याचार होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ चुप हो जाती है। समस्या इस बात की विषय है कि एक गरीब का अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो एक गरीब क्यों चुप बैठा है। आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए जब भी कहीं क्राइम होता है, जब भी किसी बहन बेटियों के साथ में रेप होता है तो एक गरीब के साथ ही होता है। और ये भी एक सवाल है कि इस गरीब उत्तर प्रदेश में क्या गरीबों की जान की कीमत ना सरकार, ना पुलिस प्रशासन, ना उत्तर प्रदेश के नेता किसी के पास नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है। आइए और जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना को जिस तरीके से हुआ है इसके बारे में आगे की लड़ाई क्या लड़ा जाए कि एक गरीब को इंसाफ मिल जाए और ऐसे बैठे हुए अपराधी जो कानून में रक्षक और भक्षक बन गए हैं उन लोग को सज़ा किस तरीके से मिले। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूपी न्यूज़ चैनल पर। सर ये जो निर्मम हत्या हुआ है और ये घटना हुआ है, उस घटना को लेके आप क्या कहना चाहते हैं। भाई 4 दिन सबका हो गया जी, मरे उसके बाद जी, अभी तक कोई FIR तक दर्ज नहीं हुआ जी, सरकार क्या कर रही है। सभी लोग आए होंगे, हम तो कहेंगे पहले FIR दर्ज किया जाए जी, एक बाप का एक लड़का गया जी, इसको सरकार को सोचनी चाहिए जी, उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके बाद माँ पे क्या बीत रही है, उसके बहनों पे क्या बीत रही है। घर का पोजीशन आप देख सकते हैं। जी। मैं तो चाहूँगा कम से कम 70 लाख का मुआवजा तो सरकार को इस परिवार को देना चाहिए। देखिए जहाँ तक मुझे लगा कि अगर किसी कानून के द्वारा अगर किसी गरीब को हत्या किया जाता है तो एक सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा ये सरकार के द्वारा उस गरीब को मिलना चाहिए। सर ये बताइए कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के बाहर लोग जाते हैं कमाने के लिए तो वहाँ पूछा जाता तो बताते हैं कि हम यूपी से हैं, लेकिन जब हम लोग यूपी में आ जाते हैं और जब यूपी में आ जाते हैं तो हम लोग जातवादी में पड़ जाते हैं। आज जातवादी के वो नेता को द्वारा किया जाता है। आज जब धरना प्रदर्शन कहीं पे होता है सर, रैलियों में देखा जाए तो गरीब इतना जाते हैं नेता के द्वारा और रैलियों में वो जयकारा लगाते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं हमारे नेताजी के चक्कर में। आज अगर इनके साथ इस तरीके से घटना हुआ है, कितने नेता आए और उस नेता लड़ाई में है कि एक गरीब को इंसाफ मिल जाए। सोचिए चौथा दिन है, नेता सभी लोग आए अपना अपना रोटी सेक कर चले गए और किसी ने अभी तक लड़ाई को ये नहीं कायम किया है कि एक घटना इस तरीके से दर्दनाक होता है और एक नाबालिग को जान ले लिया जाता है और जिसने लिया उसको जांच करके और अभी तक जेल नहीं भेजा गया, इनकाउंटर नहीं हुआ, फांसी नहीं हुआ, या जो भी प्रशासन का विषय है वो कार्रवाई अभी तक चल रही है। अगर यही किसी नेता के घर के अगर सर ये सदस्य के साथ घटना होता तो क्या ये 4 दिन हो जाता कि इसके पहले ही सब कुछ हो जाता? इससे पहले कुछ चल गया। मैं एक निवेदन करता हूँ कि इस पे राजनीति ना किया जाए। जी, राजनीति तो किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हमारा बेटा गया जी, हमारा छोटा भाई गया जी, एक बाप का लड़का गया, जी। इस पे राजनीति करके सब लोग आ जाए राजनीति करें, उससे क्या फायदा। अगर राजनीति करना तो न्याय दिलाओ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो पीछे हट जाओ। बिल्कुल। आदर्श उपाध्याय घर पे ऐसे क्या करने के लिए आ रहे हैं, इसके बाद राजनीति करो, कोई फायदा नहीं। हमको न्याय दिलाना। हम तो लोग जनपद बार से, मैं आशुतोष पांडे एडवोकेट, मैं जनपद बार से, हम दोनों ने पेपर पढ़ा अपने सीनियर अधिवक्ता अविनाश शुक्ला जी को, राकेश पांडे जी को, ऋतुराज भैया को और जयंत चौधरी और पिंटू भैया सबको लेके आया। हम सबको कुछ हम सबको खुद राजनीति से नहीं मतलब है। इनको जो भी हो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, और जो भी करना, मैं ये कहता हूँ कृपया सबसे निवेदन करता हूँ राजनीति कर मत करें। सोचिए जब आज एक गरीब के साथ में इस तरीके से घटना हो जाता है तो यही विषय बनता है। जब भी किसी गरीब के द्वारा अगर घटना होता है तो कहीं ना कहीं राजनीति का इस तरीके से रोटियां तावा में सेका जाता है कि एक गरीब का मामला वो राजनीति में लाके और राजनीति का खेला खेला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हो रहे अपराध का दर्जा बढ़ रहा है, जब कानून का रक्षक करने वाला अगर इस तरीके से घटना करेगा तो एक गरीब को, आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपका पुलिस प्रशासन जब आपने सत्ता में आने के पहले आपने दावा ठोका था कि हमारे पुलिस प्रशासन का डंडा हर उस अपराधी के घर पे जाएगा जो क्राइम करेगा, बुलडोजर से घर गिराया जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा। जब एक पुलिस प्रशासन के द्वारा एक गरीब के साथ अगर घटना हुआ है
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहाँ सो रहे हैं? आइए और भी हमारे साथ सर लोग हैं, उन लोगों से बात करना चाहते हैं कि इस घटना को लेके आखिर में अभी तक न्याय नहीं मिला, तो आगे किस तरीके से लड़ाई को लड़ा जाए कि एक गरीब को न्याय मिल जाए और कानून में बैठे। इस तरीके से जिस तरीके से गरीब का 5,000 रुपये के लिए जान ले लिया जाता है, ऐसे ऐसे अपराधियों को जेल का हवालात और इनकाउंटर की जरूरत है। सर आप बताइए कि आपका क्या नाम है? जयंत चौधरी जी हैं। सर आप सरकार कोई भी हो, सरकार को हमेशा जनता के साथ होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और जो प्राइमा फेसी ये केस दिख रहा है, जैसा उनके फादर बता रहे हैं, अगर पुलिस ले गई है तो उसके जिम्मेदार है। बाकी उसका FIR तो पुलिस को तुरंत दर्ज कर लेना चाहिए था। उसके लिए 3-4 दिन आपको वेट नहीं करना चाहिए। सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए और FIR दर्ज किया जाए, और हम लोग अपने जनपद द्वारा के सारे वकील लोग उनके साथ। उचित मुआवजे से क्राइम नहीं रुकेगा। क्राइम इस बात का लेकर है कि पुलिस प्रशासन को अगर सस्पेंड कर दिया जाए तो भी क्राइम नहीं रुकेगा। अगर कोई किसी के द्वारा अगर हत्या करता है या हत्या में वो पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस तरीके से उसको सजा दिया जाए कि दोबारा कोई दूसरा करने का सोचे ना, क्योंकि मुआवजा दे देने से, किसी को सस्पेंड कर देने से उत्तर प्रदेश का क्राइम नहीं रुक रहा। अभी यही हो रहा है कि जब भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं पाया जाता है तो सस्पेंड कर दिया जाता है बस। लेकिन जब किसी के साथ घटना होता है तो घटना में इस तरीके से दिया जाना। जब एक गरीब के साथ घटना होता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके से होता है तो इनकाउंटर, वो फांसी और वो जेसीबी कहाँ चला जाता है। ये सब विषय एक बना बैठा है उत्तर प्रदेश में। और लोग हमारे साथ हैं, और भी लोग जुड़ेंगे और इस सवाल को पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर में आप लोग जुड़े हुए हैं। चलिए मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं कोई कार्रवाई हो रहा है, लेकिन हम जनता चाहेंगे तो जनता के पास पावर है, क्योंकि हम लोग सरकार को भी बनाते हैं, हम लोग सरकार को भी गिराते हैं। तो ये विषय का है कि हम लोग एक साथ हों, एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जाए। क्योंकि एक गरीब के बेटे को जब एक माँ जन्म देती है और छोटे से बड़ा तक पालती है तो उससे पूछे ना भैया वो दर्द। क्योंकि राजनीति का रोटियां सेकना, एक राजनीति का मुद्दा बनाना, ये नेता लोग को जो इस तरीके से कर रहे हैं उनको नहीं इस तरीके से दुख दिखाई देगा। लेकिन एक माँ से पूछिए ना, जो माँ आज 3 से 4 दिन भूखी प्यासी, जो बोल नहीं पा रही है, मतलब सदमे में जाके वो जिस तरीके से अपने बेटे को लेके वो चिंतित है कि सोचिए कि इस सरकार में और इस पुलिस प्रशासन में इस तरीके से हमारे बेटे के साथ में घटना हो गया कि अभी तक न्याय नहीं मिला। ये भी एक चिंता का विषय, क्योंकि एक माँ की बात है। तो आइए जात धर्म मजहब को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के एक बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ इसलिए दिलाया जाए क्योंकि एक गरीब के बेटे का जान गया है। तो उत्तर प्रदेश में गरीब की पीड़ा अगर देख लिया जाए तो इतना है कि ना सरकार देख पा रही ना पुलिस प्रशासन। आइए और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं और एक सर एडवोकेट, उनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। सर, जब पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पे तहरीर एप्लीकेशन जिस तरीके से पड़ा इस पीड़ित परिवार के द्वारा, तो अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ। ये जो घटना हुआ, इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन को अभी एक्शन लेके उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? कैसे सजा इन लोग को मिले और इस गरीब को न्याय मिल सके? न्याय के लिए सबसे पहले तो FIR दर्ज होना चाहिए जी। अगर FIR दर्ज नहीं होता है तो 174(3) के अंतर्गत कंप्लेंट दाखिल हो सकता है। कंप्लेंट में जो है उसको न्याय मिलेगा जी। लेकिन अभी तक विषय इस बात का है कि आज 3 से 4 दिन हो गया, लेकिन अगर यही किसी आम जनता के द्वारा अगर किसी के साथ घटना हुआ होता तो क्या ये 3 से 4 दिन बीतता? और मानिए किसी अधिकारी के घर के सदस्य के अगर इस साथ घटना हुआ होता, किसी नेता के साथ अगर घटना हुआ होता सदस्य के साथ, ये 3-4 दिन बीतता सर? ये भी एक सवाल है सर ना। FIR होता है, प्रशासन जो है बचा रहे हैं जी, 100% बचा रही है, लेकिन जो है उनको न्याय मिलेगा। न्याय के लिए जो है हम तैयार हैं। अरे कैसे न्याय मिलेगा सर? यहाँ लोग आते हैं और आके कहते हैं कि आपको इंसाफ दिलाया जाएगा। जो नेता लोग हैं जो न्याय ईमानदारी पूर्वक दिला सकते हैं, वो लोग आए, घटनास्थल पे पहुंचे और बोले या सुशासन दिए कि सर मैं आप लोग को इंसाफ दिलाऊंगा। आज 4था दिन है, अभी तक जब एक एप्लीकेशन से FIR दर्ज नहीं हुआ पुलिस स्टेशन पे, इंसाफ कैसे वो सोचेंगे कि इंसाफ मिल जाएगा? बताइए सर। नहीं मिलेगा न्याय, लेकिन जो है न्याय में देरी होता है तो जो है समय लिए जांच के लिए, जांच करने के बाद यही तो एक कहावत है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इंसाफ गरीबों को कब मिलेगा ये पता नहीं है। आपको भी पता है कि सर फाइल जो है, 1 मिनट सर, आपको पता है कि कोर्ट में फाइल
आज कितने निर्दोष को ऐसे है कि 10-10, 20-20 साल चल गए, बीत रहा है, लेकिन अभी तक न्याय और इंसाफ नहीं मिला। हाँ तो सर आप बताइए क्या मामले में पहला काम तो ये होना था, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना था। बिल्कुल ठीक है जी सर। संदेह का विषय तो ये हो जाता है कि रात भर पुलिस अपने कस्टडी में रखती है जी। अगले दिन 4 बजे छोड़ती है जी। संदेह तो पुलिस के ऊपर यही उत्पन्न बिल्कुल हो जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी न कारण निकलना मौत का, यह भी एक संदेह का विषय है। बिल्कुल सर। और प्रशासन द्वारा मात्र थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर देना, ये सब लीपापोती है। अरे सर ये बताइए, जब उसको पूरी रात बैठाया गया, 24 घंटा क्या बैठाया कारण था? अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश एक करना मिनट था। नहीं बैठाया गया तो किस जुर्म में, मतलब वो FIR दर्ज हुआ, एप्लीकेशन पड़ा है, किस जुर्म में बैठाया गया? जुर्म में बैठाया ये भी गया। एक सवाल है सर। के खिलाफ कोई FIR था? क्या मामला था? किसी और के खिलाफ था? किस जांच में आपने बैठाया था? 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, अगर आप कोई मामला जुर्म था उसका, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना। आप अगले दिन 4 बजे 5 बजे उसको छोड़ते हैं, तो पुलिस के ऊपर संदेह तो यही हो जा रहा है। अच्छा, तो आप इस लड़ाई में साथ देंगे? या एक गरीब परिवार के 16-17 साल के नाबालिग बच्चे की मौत हो रही है, केवल सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं जी, और कुछ नहीं कर रही हैं। तो सर आप इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं? बिल्कुल हम इसके साथ हैं। और जो है, जो भी लापरवाही पुलिस प्रशासन द्वारा जो दर्दनाक मौत उसकी हुई है उनकी पिटाई से, जैसा कि उनके पिता लड़के के कह रहे हैं, इस पर उनके ऊपर FIR। तो आइए आज हम लोग जात और धर्म और मजहब को छोड़ के आइए एक साथ मिलके एक गरीब के बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। सोते हुए सरकार अंधा कानून से ये बात बोला जाए कि आखिर में इस बेटे के साथ में जिस तरीके से एक बाप के बेटा, जो बड़ा बेटा हो गया था, एक गरीबी को, दुख को दूर करने के लिए वो बड़ा हो गया था, उसको इस तरीके से अगर मार दिया गया तो कहीं ना कहीं वो घटना बहुत ही दर्दनाक है। तो आइए इस लड़ाई में लड़ा जाए, क्योंकि जनता से बड़ा पावर किसी के पास नहीं है। अगर जनता चाहे तो सरकार को इंसाफ करना पड़ेगा। और रही बात पुलिस प्रशासन को, तो जो लोग इस तरीके से काम किए हैं उन लोग को तो सजा होगा, ये तय है। आइए और भी हमारे साथ एक एडवोकेट हैं, हम नाम जानने का प्रयास करेंगे, वो किस जगह पे बैठते हैं और इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आगे लड़ाई को लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि साथ नेता दे ना दे, पुलिस प्रशासन साथ दे ना दे, लेकिन अगर आप सबकी साथ रहेगा, एक गरीब जनता की साथ रहेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों की साथ रहेगा, अच्छे नेता की साथ रहेगा, तो मुझे लगता है कि एक गरीब को न्याय मिलेगा। आइए और बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या भी क्यों ध्यान जगह हुई है जी। इस प्रकार की घटना अगर शासन प्रशासन में होती रही तो हमारी सरकार का जो सरकार से जो विश्वास है वो भी डगमगा जाएगा जनता का। और ये FIR को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो लीपापोती का कार्य चल रहा है बहुत ही निंदनीय है जी। इसको पूरी प्रशासन अपनी टीम को पूरी तरह बचाने का प्रयास कर रही है, जो कि एक प्रकार की बहुत निंदनीय कार्य है। इस पर एक्शन लेना चाहिए, हम पूरी उनके साथ हैं। जो भी कानूनी प्रक्रिया की जो भी काम होगा मैंने खाली चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर लोगों का कहना है कि हम इस पीड़ित परिवार के साथ में हैं, कानून लीपापोती करे, नेता लीपापोती करें, लेकिन हम लोग साथ में हैं। और यही चीज़ होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जब भी किसी के गरीब के साथ अगर घटना हो, अगर ये सर लोग अगर चाल हैं तो हर किसी को इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इनके साथ भी आम जनता को भी ज़रूरत है, क्योंकि इनकी पावर तभी जा सकती है सरकार तक, और इनकी कलम की वो पावर सरकार के साथ में पुलिस प्रशासन तक जा सकती है जब एक जनता की पावर इनके साथ रहेगा। आइए और सर क्या कहना चाहते हैं इस विषय के बारे में? विश्वास दिलाना चाहता हूँ आदर्श पिताजी को, चाचा जी को, हम सब हमारे लायक जो भी सेवा होगी, मुकदमा करना हो कोई भी है, कोई खर्चा हम नहीं लेंगे, हम मुकदमा उस पर दर्ज कराएंगे, पूरी कोशिश कराएंगे। लेकिन आप सब लोग एक दूरता बनाए रखिए और सब लोग तैयार होके आइए। पूरे गांव को एक होके लड़ना पड़ेगा। अरे तो यही तो कहावत है सर, से लड़ने से कोई फायदा नहीं। यही तो कहावत है कि उत्तर प्रदेश में जब देखा जाता है सांसद विधायक का चुनाव आता है, तो जिसकी माँ बीमार है और बेटे से बोलती है कि जाइए चौराहे पे दवा ले आइए, तब नहीं कोई जाते हैं। लेकिन एक नेता के रैलियों में जाने के लिए 10-10 किलोमीटर पैदल चलते हैं और नेता के आगे और पीछे जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं विधायक और सांसद के खींचे, और स्टेटस लगाते हैं और बनाते हैं अपने आप को दबदबा। लेकिन जब एक गरीब के साथ अगर घटना हो जाता है, वो दबदबा कहाँ चला जाता है आम जनता और ऐसे कार्यकर्ता को। हम आज सभी पार्टियों के दलों को कहना चाहता हूँ, चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे वर्तमान में सरकार के नेता हों, सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि एक गरीब के साथ घटना हुआ है। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से घटना बहुत कम दिखाई देता है कि एक नाबालिग को
पुलिस प्रशासन हिरासत में लेती है और पूरी रात बैठाती है, पूरा दिन बैठाती है। शाम को ये सूचना दिया जाता है कि आइए आप अपने बेटे को लेके जाइए, और जब बेटे को लेने के लिए पीड़ित परिवार के घर वाले पहुंचते हैं तब ये पता लगता है कि उसके मुंह से ब्लड निकलता है, पलटी होता है। जब वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए वो जल्द से जल्द गाड़ियों के द्वारा वो पहुंचाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि उस बच्चे का दम टूट चुका है, मतलब मौत हो जाता है। चलिए सर, आप लोग को हम बहुत इनके बहुत परिवार के धन्यवाद। साथ हैं। हमारा जो हमारी टीम अधिवक्ता है, मामले में निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। एक गरीब परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, जैसा कि सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ न्याय करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोग का साथ रहेगा तो शायद एक गरीब का इंसाफ मिल जाए। आइए हमारे साथ और कुछ नेताजी लोग आए हुए हैं, बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो ये आज 48 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं और अभी तक लीपा पोती हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि हमारे बस्ती जिला के नेता, बस्ती जिला का पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी तक चुप हैं तो क्यों हैं? अगर ये 36 घंटे से ज़्यादा उसे जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और 48 घंटा बीत गया है और अभी तक कानून के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई एक गरीब को न्याय नहीं मिला, एक गरीब को ये नहीं बताया गया कि ऐसे ऐसे अपराधी जो बैठे हुए सिस्टम में अगर किसी गरीब के बेटे का जान ले लेते हैं तो इन लोग को सजा मिले। आइए हम नेताजी से बात करने का प्रयास करेंगे कि सर ये घटना जो आज 4 दिन बीतने वाला है, आखिर में न्याय गरीब को कब मिलेगा, ऐसे लोग को सजा कब मिलेगा? चलिए आइए और भी लोगों से बात करेंगे जो उनके चाचा जी हैं। चाचा जी से कुछ पूछने का प्रयास करेंगे क्योंकि उस घटना पे चाचा भी थे। सर ये बताइए कि जो आदर्श उपाध्याय का हत्या हुआ, उस तरीके से घटना जो हुआ, उस घटने आप आदर्श उपाध्याय के कौन थे? वो आदर्श चाचा हैं उनके जी। और वो क्या नाम है, पुलिस वाले उठा के लेके गए हैं। जरा सा सुर्ती के पीछे झगड़ा हुआ है। अच्छा। और 5,000 रुपये पुलिस वाले मांग रहे थे और माँ बाप को किसी को पता नहीं है कि वो कब उठा के लेके गए, कब नहीं लेके गए, और उठा के लेके गए और वो दूसरे के साथ विवाद हुआ। जिन्होंने 5,000 रुपये मांगने के बाद उस लड़के को उठा के थाने ले गए, 24 घंटा उसको बंद कर रखे। अच्छा। और बहुत मारे, वो आया है जब वो मरने लायक हो गया है तब घर पे पता लगा तो उस टाइम उसकी माँ, उसका लड़का था। जी जी। और वो लड़का था, उसको 2 लड़के गए हैं लेने के लिए और वहाँ से जब लेके आए हैं तो वो बोले मम्मी हमें बहुत मारे हैं और हमें, और रास्ते में भी 2 बार मेरी खून की। और वहाँ से आए बोले मम्मी मुझे भूख लगी, यहाँ खाना खाया, फिर उल्टी किया खून। जी जी। और खून उल्टी कर रहे, फिर इन्होंने लेके अस्पताल गए। अस्पताल जाते जाते वहाँ तक के वहाँ वो ट्रांसफर किए जिला अस्पताल के लिए और वो दम आते आते वो दम तोड़ दिया। सर इस घटने में आज चौथा दिन और अभी तक आप सभी लोग को पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि आप अपने बेटे को मिट्टी दीजिए, जलाइए, और हम लोग आपके साथ खड़े हैं और जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, जितने लोग हैं सब अपराधियों को जेल में भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का कार्रवाई हुआ, पकड़ा गया, जेल गया? कोई अभी तक तो कोई नहीं पता लगा कुछ कार्रवाई हुई हो या कोई जेल गया। अच्छा। हाँ। ये मामला जो बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये के पुलिस प्रशासन के द्वारा मांगा गया, ये भी सत्य है? ये सत्य है। अच्छा। 5,000 रुपये मांगा है। 5,000 रुपये आप सब लोग नहीं दे पाए? तो उसको इस तरीका पीटा गया। चलिए, अब जिस तरीके से उस आदर्श उपाध्याय के चाचा जी बता रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, 5,000 रुपये का विवाद और एक छोटा सा तंबाकू का विवाद के लेके हुआ। आइए और हमारे साथ चाचा जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज चौथा दिन ये हो रहा है और अभी तक एक न्याय नहीं मिला गरीब को। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या न्याय मिलेगा गरीबों को? इसी तरीके से होता रहेगा एक गरीब के साथ अत्याचार और न्याय नहीं मिलेगा? सर आप पहले अपना परिचय बताइए। मैं कृपा शंकर चौक ब्राह्मण महासभा संगठन हरैया का थे। अच्छा। और इस घटना से पूरा ब्राह्मण समाज इतना दुखी कि उसकी में कुछ कहने लायक नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक जिस तरीके से इस पे गंदी राजनीति कर रहे हैं, एक नाबालिग की हत्या के लिए, उसको तो भगवान उनको भी नहीं माफ करेगा। कि जब डीएम से रफा दफा करके सारी चीज़ कही जाती है कि इसको रफा करके किसी तरीके सेटलमेंट करो, अरे विधायक को
जो पूर्व सांसद हैं या वर्तमान सांसद हैं, सबको कहना चाहिए कि तत्काल एसओ के खिलाफ हरैया थाने में या एसपी के उससे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये कुछ नहीं हो रहा है, केवल सरकार बचा रही पुलिस कर्मियों को, क्योंकि सरकार ही पुलिस है, पुलिस ही सरकार है। तो चलिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, इस लड़ाई में अगर नहीं मिल रहा है नया पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आप लड़ाई आगे की लड़ेंगे? तो लड़ाई या आप हमारा संगठन, हमारा ब्राह्मण समाज हरैया का बैठ के अब इनके साथ में तन मन धन से, हम अभी तो कल की बात है, ये सारे लोग कोई मोबाइल से देखा, आज पेपर पढ़े, सब लोगों को मालूम हो गया। कल परसों हम लोग बैठक करेंगे और उसके लिए व्यापक रणनीति बनाई जाएगी कि हमको क्या करना है और उनको कैसे न्याय मिले। और सरकार से कोई भरोसा नहीं है कि मिले, सरकार से कोई किसी को भी भरोसा नहीं है कि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। पुलिस कस्टडी में इसकी हुए, बताइए, 3 डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कहीं चोट का निशाने नहीं। अभी किसी विधायक को, किसी एमपी के होता तो बिना चोट के, बिना उसके निकाल देते डॉक्टर, यही डॉक्टर। और 3 डॉक्टर पोस्टमार्टम किया शरीर उसकी, जबकि यहाँ एसओ जब लेके आया गया तब पीठ पे उसके लाठियां दिखाई पड़ रही थी, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और वहाँ पोस्टमार्टम में कोई चोट का निशान नहीं दिखा। क्या उम्मीद आप कर सकते हैं इस प्रशासन ये से? जिस तरीके से वो निशान दिखाई दे रहा है, वो बता नहीं रहे, वो दिखाई भी दिया है, दिखाई भी दिया है। और रही बात उत्तर प्रदेश के नेता के बारे में, वो चाहे पक्ष के चाहे विपक्ष के हों, ये आम जनता के द्वारा जिस तरीके से एक गरीब को सताया जाता है, ना नेता साथ देता है, ना पुलिस प्रशासन देता है। कुछ नेता जो आते हैं अच्छे लोग, वो साथ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में अगर जातवादी के नाम पे इलेक्शन के टाइम में अगर नेता को चुनने का प्रयास ना करें, तो मुझे लगता है कि वो नेता साथ भी दे। अच्छे नेता खड़े होते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन जनता वोट नहीं देती है। समस्या का विषय है, जब वो अच्छे नेता आएंगे पावर में, और जब वो संसद और विधानसभा भवन में आवाज़ उठाने का प्रयास करेंगे, तो एक गरीब को न्याय मिलेगा। जब हम आप लोग फॉर्च्यूनर, BMW को देखकर, और दबदबा है, ये सब चीज़ों को देखकर जब हम लोग जाएंगे वोट देंगे, तो इसी तरीके से गरीबों के साथ अत्याचार होगा। जाइए, जातवादी में आप लोग बटिए और बट के आप लोग इस तरीके से आप लोग झेलिए। आइए, और भी हमारे साथ नेताजी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप सुबह से यही कर रहे हैं सर, लेकिन न्याय तो अभी नहीं मिल रहा है। आप लोग कह भी रहे हैं न्याय नहीं मिल रहा है सर। हम लोग लगे हैं, प्रयास में लगे हैं, तो न्याय उनको मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं, FIR दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। कब तक सर न्याय मिलेगा? चल रही बातचीत चल रही है, विधायक जी कल गए थे वहाँ पर। अच्छा, चलिए ठीक है, सभी लोग आइए हमारे साथ में, और नेताजी का हम परिचय जानने का प्रयास करेंगे, और उसके साथ में इस पीड़ित परिवार को किस तरीके से इंसाफ दिलाना है, तो आइए सर से बात करेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। अच्छा सर, ये जो घटना आपको जानकारी में जरूर होगा? तो जानकारी में है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो सर, ये न्याय आज 3 दिन बीत चुका है, 4था दिन हो रहा है, ये न्याय कब मिलेगा? जो कुछ हुआ तो कल के निश्चित बारे रूप में से न्याय मिलेगा। जी जी जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्य। जी मैं कल से बार बार एक ही बात कह रहा हूँ जी कि अगर किसी पुलिस के सिपाही के ऊपर आम जनता, जी आम आदमी उनके वर्दी पे हाथ रख दे, जी तो पुलिस वाले उसके घर पे बुलडोजर चला देते। जी जी लेकिन वही पुलिस वाला अगर उसका हत्या में सम्मिलित होना पाया जाता है जी तो उसके खिलाफ FIR नहीं हो रहा है। जी मैं कल से इस विषय में बात कर रहा हूँ। लगातार हम लोग दबाव बनाए, जी दबाव बनाने के बाद फिर भी FIR अभी नहीं हुआ है, जी लेकिन हमको पूरी उम्मीद है और मैं अपनी तरफ से आश्वासन पीड़ित परिवार को भी, पीड़ित परिवार नहीं, हम लोग सब पीड़ित हैं। जी ये परिवार, एक बच्चा जो ख़त्म हुआ है कि उनका बच्चा है, लेकिन हम सबके परिवार का बच्चा है। यहाँ से लेकर के इस बात को हम मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएंगे। इसमें जो भी दोषी होगा, आज FIR नहीं किए हैं, इनको कल FIR करना पड़ेगा, उनको जेल भी भेजना पड़ेगा, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। आज भले ही मात्र वो लाइन हाजिर करके और
उसको स्थानांतरण करके सस्पेंड करके खाना पूर्ति करना चाह रहे हो, हम उसको होने नहीं देंगे। कल जिलाधिकारी से मेरी इस विषय पर बहुत बहस हुई, मेरी जिला पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई, और कहीं न कहीं उनका जो रीजनिंग है वो बिल्कुल गलत है। वो उनको FIR दर्ज करना चाहिए। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस से अपराध पर जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। हर चीज़ महाराज जी बैठ के नहीं देख सकते। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये बात हम लोग महाराज जी तक लेके जाएंगे और इसमें न्याय दिलवाएंगे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आया हूँ और इस बात को भी बताने आया हूँ। सर ये घटना पूरे भारत में चल रहा है, आज तीसरा दिन बीतने वाला है और अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं गया। चलिए आप जिस तरीके से कह रहे हैं, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के तक नहीं गया, आप वहाँ तक जाएंगे, इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक गरीब के साथ ये घटना हुआ, अगर यही किसी वर्तमान के नेता के अगर घर के साथ अगर ये घटना हुआ होता, किसी अधिकारी के साथ हुआ होता या बड़े लोगों के साथ हुआ होता, तो यार तीसरा दिन बीतने का काम करता कि उसके पहले ही एक्शन हो जाता। आप हमारी बात को ध्यान ही नहीं दे पाए। नहीं, हम आपके बातों को ध्यान दिए कि सरकार तक जाएगा बात तो हम करेंगे, कार्रवाई होगा। अभी आपसे हमने क्या कहा जी, एक आम आदमी किसी पुलिस के कंधे पे हाथ रख देता, उसकी वर्दी छू देता, तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। और वही सिपाही अगर हत्या कर दे रहा है तो अभी उसका FIR नहीं दर्ज हुआ है। वही बात तो मैं भी वही कह रहा हूँ। अरे सर सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं सरकार तक अभी बातें नहीं गया। मेरी सरकार है तो मेरी सरकार से न्याय की उम्मीद है, न्याय मिलेगा। कब तक मिलेगा सर? अरे भाई कब तक क्या होता है, ये कोई बात नहीं, ये बिल्कुल बात होता है सर कि मतलब कब तक मिलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता? बहुत जल्दी मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी जो भी हम करें, जो भी कार्रवाई हुई वो भी न्याय की प्रक्रिया के ही उसमें है, कंटिन्यूएशन में है। आगे FIR भी दर्ज होगा, उसके खिलाफ FIR हत्या का मुकदमा भी दर्ज होगा, अरेस्ट भी होगा, सजा भी दिलवाएंगे। आम जनता के द्वारा किसी अपराधी के द्वारा अगर किसी का अपराध अगर होता तो उसे इनकाउंटर किया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो पुलिस प्रशासन में इस तरीके से हुआ अंजाम, तो क्या एक सजा मिलेगा, सस्पेंड होगा ऐसे पुलिसकर्मियों को कि उन्हें फांसी दिया जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा, घर का बुलडोजर चला जाएगा? इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ कोई जज नहीं बैठा है। नहीं, जज नहीं बैठा, लेकिन बहुत ऐसे होते कि जज के द्वारा नहीं, उसके पहले ही इनकाउंटर पुलिस प्रशासन के द्वारा हो जाता है। यहाँ कोई जज नहीं बैठा जी, यहाँ कोई जज नहीं है जी। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और अपने परिवार में जो घटना हुई है जी, उस परिवार को, उस अपने बच्चे को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए हमको DGP से मिलना होगा। अगर हमें लोकल बस्ती जनपद के प्रशासन से सहयोग नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इसके ऊपर उच्च अधिकारी हैं, इसके ऊपर हमारे डिप्टी CM है, हम अच्छे उचित फोरम पे जाकर के न्याय दिलाने के भी काम करेंगे और आर्थिक सहायता का भी अनुमोदन कराएंगे कि किसी तरीके से आर्थिक सहायता भी मिलेगी। आपके द्वारा सर कितना आर्थिक मदद हुआ है इस पीड़ित परिवार को? हमसे क्या मतलब, आप वही तो मदद किए भाई। देखिए सर, यही एक मैटर उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा बुरा आपको लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मैटर ये भी बनता है कि एक दूसरे के द्वारा बताया जाता है, ये चीज़ किया जाता है। 1 मिनट सर, 1 मिनट सुन लीजिए, किया जाता है, लेकिन आर्थिक मदद की ज़रूरत है क्योंकि वो बेटा था जो एक गरीब के साथ में वही अत्याचार, वही गरीबी काटता है। सोचिए कि एक रिक्शा चलाते हैं, वो आज इस तरीके से सदमे में बैठे, माँ रो कर बेहाल है, और सोचिए आर्थिक मदद की बहुत तत्काल जरूरत है। सोचिए अब करवाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी जरूरत है। हम भी कुछ करेंगे सर, आप भी हाथ बढ़ाइए, आप भी करिए। सर आए हैं, सर के द्वारा भी कुछ किया जाए, सबके द्वारा थोड़ा थोड़ा किया जाए, एक गरीब को न्याय मिले। एक गरीब की जिस तरीके से दुख की घड़ी वो भी होता है। आर्थिक मदद के लिए जी आपको कहना नहीं जी, कोई ना कोई मदद इनका करेगा, ये आपको बता के नहीं करेगा कि नहीं होगा, मदद करेगा। हर संगठन, हर विधायक, हर MP, हर जो सामाजिक जीवन जी रहा है, जनप्रतिनिधि है, सब लोग मदद। नेता तो वादा बहुत कुछ करते हैं, नहीं, यहाँ वादा करने वाले नेता नहीं बैठे हैं, यहाँ परिवार में बैठे हैं। आपने कहा कि हर कोई करेगा, उस बातों को लेकर सवाल है। चलिए आम आदमी का मान लीजिए, लेकिन आम आदमी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा तो सर का झोली थोड़ा सा परिवार में बैठे हैं, नेता नहीं बैठे। ठीक है, चलिए सर को थोड़ा सा हमारी बातों को लेकर कड़वा लग रहा है, खैर उसके कोई बात नहीं, लेकिन समस्या इस बात का है कि जब भी किसी प्रशासन के द्वारा यही चीज बताया जाता है कि गरीब को न्याय मिलेगा, लेकिन एक
विषय ये भी बनना, थोड़ा सा इधर आइए और भी सर लोगों से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से हुए, जिस तरीके से जो कांड ये उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा और सरकार में जो सरकार बात करती थी, दावा ठोकती थी, जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, अपराध मुक्त की बात करती थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं सशक्तिकरण की बात करती थी, वो विषय कहाँ गया? उत्तर प्रदेश में कई नेता हैं जो बड़ी बड़ी दावा ठोकते थे और नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। आइए हमारे साथ और भी सब लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आज ये तीसरा दिन बीतने वाला, अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या गरीबों को न्याय मिलेगा? उत्तर प्रदेश में हुए अत्याचार गरीबों के साथ में जिस तरीके से हो रहा है, या गरीबों की जान की कीमत ना सरकार के पास ना पुलिस प्रशासन के पास नहीं है? ये भी एक सवाल बनता है। आइए और सर से पूछने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम, अपना नाम बताइए। शैलेंद्र दुबे। सर बताइए, जिस तरीके से घटना हुआ, ये घटना आप भी जान रहे, आज 3 दिन ये बीतने वाला है, ये अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा ना ऐसे अपराधियों को सजा दिया गया, न एक गरीब को न्याय मिला। और जिस तरीके से गरीब सदमे में है, वो गरीब मध्यम परिवार के एक नाबालिग को उठा लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा और अभी तक न्याय नहीं मिला। सरकार बड़ी बड़ी दावा ठोकती थी, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, न्याय के लिए सारे लोग और समस्त जनता लगा है और न्याय मिलेगा। ये हिम्मत टूटेगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। इस परिवार के लिए हर स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और न्याय दिला के रहेंगे। अच्छा, साथ आप लोग खड़े हैं, खड़े रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए, तो एक उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा कि एक गरीब को इंसाफ मिल सके। अगर मान लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, चाहे कोई कानून में बैठा हुआ अधिकारी छोटा या बड़ा हो, अगर नहीं साथ दे रहे हैं तो आम जनता, हम जैसे कार्यकर्ता और युवा लोग मिलके चाहेंगे तो सरकार तक भी हम लोग ये बातें पहुंचा सकते हैं और सरकार से हम लोग आंखों में आंखें डाल के बिना डरे इस गरीब को इंसाफ दिला सकते हैं। आइए और भी लोग हमारे साथ बैठे हुए युवा हैं, जानकारी सभी लोग को इस घटना के बारे में है और भी पूछने का प्रयास करेंगे कि इस घटना के बारे में। सर 3 दिन हो गया है, आप पहले अपना नाम बताइए। अच्छा सर, ये घटना तो आपको पता है, घटना पता, और ये 3 दिन बीतने वाला, अभी तक न्याय नहीं मिला। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, अभी कल परसों से आप देख रहे होंगे कि हम लोग, चाहे वो हमारा कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो हो, आम जनता हो, सब लोग लगे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए इस पीड़ित परिवार को। और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग खुद से ही कुछ आर्थिक मदद इस परिवार की करें। और अभी भैया ने कुछ आर्थिक मदद भी की इस परिवार की। और क्या नाम है भैया का जो आर्थिक मदद की है? शैलेंद्र दुबे जी हैं, ब्लॉक प्रमुख है बहादुरपुर के। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक मुहिम चला रहे हैं कि आम जनमानस के द्वारा भी इस परिवार की मदद हो। बाकी सरकारी मुआवजा जो भी मिलेगा, जो भी होगा, वो बात की बात है, लेकिन हमारा आपका जो एक नागरिक होने का कर्तव्य वो हम सब निभा रहे हैं और अपनी तरफ से ही जो भी हम सबसे बन पड़ रहा है वो सब हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस परिवार की इस न्याय की लड़ाई में हम लोग हर स्तर से, हर तरीके से साथ। तो इस बार ये माना जाए कि एक गरीब को न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से एक युवा की बात हम लोगों के द्वारा ये पहुंचाया जा रहा है, आपके पास बताया जा रहा है कि एक गरीब को न्याय मिलेगा। थोड़ा सा हम और भी युवा जो भाई बैठे हुए हैं उनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का कि इस घटना को लेकर, जिस तरीके से ये लिपापोती हो रहा है, उस घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं और इस घटना में क्या एक गरीब को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर आप ही से पूछना चाहते हैं, क्या नाम है? आनंद त्रिपाठी जी। सर बताइए कि ये जो घटना हुआ है, ये घटना के बारे में आपको जानकारी है और आज ये तीसरा दिन बीतने वाला है, तो सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ जिसने इस तरीके से घटना का अंजाम दिया और एक पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब के बेटे नाबालिग को उठाया गया और अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा गरीब को कुछ नहीं, गरीब तो यही बता रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी कुछ नहीं हमें न्याय मिला है। एक माँ रो रो कर बेहाल है, बेहोश पड़ी हुई है। तो सर कैसे मिलेगा इस सरकार में और इस पुलिस प्रशासन की रवैया में एक गरीब को इंसाफ? कार्रवाई तो हुई है, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुए। अच्छा, कार्रवाई हुई है पुष्कल। अच्छा, लेकिन जो बचा कुचा कार्रवाई है, हम लोग लगे हुए हैं तो इस परिवार के साथ में उसको न्याय दिलाएंगे, हर संभव मदद करेंगे, जो भी हम लोग हो पाएगा बन पाएगा। मतलब इस बार एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गरीब के साथ अगर होगा अत्याचार तो इंसाफ उसे ईमानदारी पूर्वक मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि घर का हाल क्या है, एक माँ जिस तरीके से बेहोश पड़ी है वो भी बताने का प्रयास करेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए, घर के साथ साथ में उसकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से वो खराब है वो भी सब बताने का प्रयास करेंगे। आज तीसरा दिन बीतने वाला है और अभी तक इंसाफ नहीं मिला।
हालांकि कुछ लोगों को हमारी बातों को लेके बुरा लग सकता है, लेकिन समस्या इस बात का कि न पक्ष न विपक्ष में जो सच रहता वो बोलता हूँ। कड़वी बातें हर किसी को नहीं पसंद आता, लेकिन जिसको पसंद आता है उसको एक दवा बन जाता है। तो आइए और भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये घर है, ये देख सकते हैं आप, घर वही पीड़ित परिवार का घर है जो आदर्श उपाध्याय को पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जाता है और उठाने के साथ में जिस तरीके से उसको वो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है, विषय है। और चलिए आप ये घर को देख सकते हैं और भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है आर्थिक मदद बहुत ही खराब है। और आर्थिक मदद खराब होने से लोगों की उम्मीद है कि आर्थिक मदद नेताजी के द्वारा किया जाएगा। लोगों को उम्मीद है, लोगों को भरोसा है कि गरीब को न्याय मिलेगा। सब लोग साथ में लड़ेंगे और लड़ने के साथ साथ में इंसाफ एक गरीब पीड़ित परिवार को मिलेगा। आइए और हम आम जनता के साथ में जिस तरीके से हम लोगों को एक मुहिम चलाया जाएगा कि एक गरीब को 10, 20, 100, 50, 200, 400 रुपया दिया जाए और देने के साथ साथ में एक आर्थिक मदद गरीब का हो जाए। चलिए इसी पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये घटना जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस पर चाहे कोई पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, एक साथ खड़े हो जाएं, एक साथ खड़े होकर इस घटना के बारे में, इस लड़ाई में लड़ने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।